गुजरात के इलाके हंज में एक पुलिस मुकाबला हुआ। वो गुजरात का सबसे बड़ा पुलिस मुकाबला इसमें बताया जा रहा है। उसके बंदे एक एलीट फोर्स के कांस्टेबल तारिक को शहीद कर देती है और दूसरा कांस्टेबल जख्मी हो जाता है। बहुत बड़ा गुजरात का एक गांव है हंज। हंज ये वहां पे मुकाबला हुआ है। पहले आपस में लड़ाई हुई है, सही। दो ग्रुपों की लड़ाई हुई है। वहां पे फिर पुलिस को काफी देर बाद इतला आई है। इसमें पुलिस ने भरपूर अपनी ताकत का मुजाहरा किया है और ये पुलिस पे इल्जाम लगा रहे हैं कि पुलिस ने ग्रेनेड फेंके हैं। आखिर में जब इसका अपने ही हाथ में ग्रेनेड फटा और फैसल जट की जो डेड बॉडी है वो नाकाबिले शनाख्त है। लोगों की क्रिमिनल मेंटालिटी के जो लोग हैं वो उसकी हिमायत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। गुजरात के इलाके हंज में एक पुलिस मुकाबला हुआ। वो गुजरात का सबसे बड़ा पुलिस मुकाबला इसमें बताया जा रहा है। ये दो ग्रुपों में लड़ाई थी जो मंशियात फरोश थे। उसके बाद जब 16 दिसंबर को ये वाकया पेश आता है, जब पुलिस वहां पर पुलिस जब रेड करती है तो फिजी जट उसके बंदे एक एलीट फोर्स के कांस्टेबल तारिक को शहीद कर देती है और दूसरा कांस्टेबल जख्मी हो जाता है। पुलिस जब फिर 17 तारीख को उनके घर रेड करती है तो उसके बाद क्या होता है, ये सारे वाकयात में हम पूछेंगे शाह साहब से। और इसके पीछे क्या तफसील है, क्या पुलिस मुकाबला ठीक था या इसमें कोई भी ऐसे शवाहिद नहीं मिले कि जिसे कहा जाए कि पुलिस मुकाबला गलत था। जी वालेकुम सलाम। शादी गुजरात हंज में एक बहुत बड़ा गुजरात का एक गांव है हंज। हंज ये वहां पे मुकाबला हुआ है और यहाँ पे बेसिकली ना लोग इसको गलत रंग दे रहे हैं कि टोटल 17 घंटे मुसलसल मुकाबला हुआ है। 17 घंटे मुसलसल ही मुकाबला हुआ। ये इसको आप मनशियात फरोशी की जंग कह लें। जैसे बिजनेस मैन एक दूसरे से रंजिश रखते, एक दूसरा ग्रुप है वो भी इसका अगेंस्ट ग्रुप है। मनशियात बेचने पे, एक दूसरे के क्लाइंट तोड़ने पे बेसिक ये लड़ाई शुरू हुई है। इनकी पहले आपस में लड़ाई हुई है, सही। दो ग्रुपों की लड़ाई हुई है। वहां पे फिर पुलिस को काफी देर बाद इतला आई है। ये तब आप 17 घंटे इस टाइम को काउंट करें आप बीच में, सही, ठीक है। फिर ये पुलिस जब इन्वॉल्व हुई है तो क्योंकि उस वक्त दोनों ग्रुप हाइपर हुए थे। फैसल जट क्योंकि आदी था पुलिस मुकाबलों का और इससे पहले ये सारे जो चारों मारे गए हैं किसका भतीजा, और ये हिस्ट्री शीटर है। देखो 392 के डकैतियों के, मनशियात फरोशी के, पुलिस इसको हाथ नहीं डालती थी। जो पुलिस का कांस्टेबल शहीद हुआ है ना, हाँ तारिक अजीज, ये पुलिस वाले पहले कम थे। 16 दिसंबर को इसके डेरे पे जब रेड हुई तो उसके दौरान जब फायरिंग हुई है तो तारिक अजीज और इसके साथ जो साथी था कांस्टेबल वो जख्मी हो गया, तारिक अजीज शहीद हो गया। फिर एलीट फोर्स में इतना गम और गुस्सा पाया गया। फिर पूरी एलीट फोर्स ने 17 दिसंबर को वहां पर रेड की और फिर 18 दिसंबर को ऐलान किए कि घर में से कोई ना आए, क्योंकि चारों तरफ से उसके डेरे को घेर लिया था एलीट फोर्स की पुलिस ने। और आगे बताएं, और आपके पास कोई नई अपडेट जो थी वो क्या थी और कैसे ये मारे गए? फिर 17 दिसंबर को फैसल जट के डेरे पे पुलिस ने दोबारा अटैक किया पूरी जोर के साथ, जिसमें 4 डीएसपी थे और 9 एसएचओ थे और एलीट की गाड़ियां इसके अलावा थी, जिसमें पुलिस ने भरपूर अपनी ताकत का मुजाहरा किया। और ये पुलिस पे इल्जाम लगा रहे हैं कि पुलिस ने ग्रेनेड फेंके हैं। ऐसी बात नहीं है, उसने जवाबी पुलिस पे ग्रेनेड फेंके क्योंकि पुलिस अब मुनज़्ज़म तरीके से रेड की थी, इसलिए पुलिस का इस दफा नुकसान नहीं हुआ। आखिर में जब इसका अपने ही हाथ में ग्रेनेड फटा। सर ये बताएं कि 17 घंटे या 16 घंटे ये मुकाबला चलता, इतना असला था इनके पास, फैसल जट के पास, कि ये 17 घंटे एक रियासी अदारे के साथ लड़ता रहा। ये क्या था? ये कोई जमरोद है या इलाका गैर में कोई लड़ाई हो रही थी? ये इदारों के लिए लम्हा फिक्री है कि इस तरह का एक आम सा चोर डाकू और मनशियात फरोश उसके पास इतना असला आता रहा। ये असला रोड से ही आता रहा, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क है इदारों के लिए। इसके अलावा अब मैं कहूंगा आईजी पंजाब साहब से कि उस इलाके में उधर जितने भी गांव हैं वहां पे बहुत ज्यादा क्रिमिनल लोग हैं। आईजी साहब से मैं एक हम्बल सबमिशन कहूंगा कि आपसे एक इल्तमास है मेरी कि और भी इस तरह के जो पनप रहे गैंग है ना, खुदा के लिए इन गैंग्स पे नजर रखें और इतना बड़ा होने ही ना दें, स्टार्ट में ही इनको स्नब कर दें, ठीक है। ये असला रोड से उस तक पहुंचा, ग्रेनेड तक की तरसील हुई है उसको। इतना एमुनिशन उसके पास है कि पहले वो 4-5 घंटे आपस में ग्रुप लड़ते रहे हैं। फिर पुलिस ने मुदाखलत की, पुलिस की मुदाखलत के बाद फिर ये 9 घंटे तकरीबन 9-10 घंटे पुलिस से भी लड़ते रहे हैं। इतना ज्यादा असला। और आपको एक मैं नई बात बताऊं कि जब फायरिंग खत्म हो गई है ना इनकी तरफ से, तो फायरिंग कितने बजे खत्म हुई है? ये तकरीबन 6:32 पे खत्म हुई है फायरिंग।
पुलिस को पता लग गया कि अब इनके पास असला खत्म हो गया। फिर पुलिस ने अपनी स्ट्रेटेजी से अटैक किया, अंदर घुस गए। जैसे पुलिस की ट्रेनिंग है, कमांडोज होते हैं, वो एंटर हुए। आफ्टर दैट जब पुलिस को ने अंदर घुसिया तो देखा कि चारों मुर्दा हालत में पाए गए थे। और फैसल जट की जो डेड बॉडी है वो नाकाबिले शनाख्त है सबकी सर। फैसल भट्ट की तो बिल्कुल ही नहीं है, फैसल जट की तो अब देख नहीं ना सकते क्योंकि उसके हाथ में बम फट गया था। अच्छा। तो ये अल्लाह ताला ने उसको एक सबक दिया। मनशियात बेच के आप जो लोगों की नस्लों को बर्बाद करते हैं ना, अल्लाह ताला का कानून बड़ा सख्त है, वो आपको ऐसे बर्बाद करता है। इसलिए खुदारा तमाम नशियात फरोशों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हो गया उसकी तौबा करें, जो आपके पास नशा पड़ा है उसको दरिया बुर्द कर दें और अल्लाह ताला से माफी मांगे, ताकि मुमकिन है आप अगर दिल से तौबा करेंगे तो अल्लाह ताला आपको माफ कर देगा और आपके जो है ना नई नस्लें वो जिंदा रह सकेंगी। नहीं तो आज तक जितने भी मनशियात फरोश हैं, अगर वो पुलिस मुकाबले में नहीं ना मरे, या उनसे कत्ल हो गया या उन पे कत्ल पड़ गया, अब लाहौर का किसी का नाम ले, या उनकी अपने सके बेटे सबसे जिस बच्चे से उन्हें ज्यादा प्यार होता है वो मनशियात पे लग गया और मनशियात की वजह से वो मर गया। जिस तरह लोगों के बच्चे रुल रुल के मरे हैं ना, उनके अपने बच्चे भी वैसे ही मरे हैं। कई लोग फैसल जट और फिजी जट को एक हीरो की तरह पेश कर रहे हैं। रॉबिन हुड कह रहे हैं। हाँ जी, हीरो है जी, इसने आम गरीब लोगों की बड़ी मदद करता था, ये बड़ा साथ देता था, उनके हर गम खुशी में आगे आगे होता। जो भी है काम तो वो गलत ही था ना सर। ये क्या है, लोगों की कब्रें खोद के तो आप उसकी मट्टी लोगों के घरों में डाल देंगे तो क्या आप रॉबिन हुड बन जाएंगे, आप तारिक बिन ज़ियाद बन जाएंगे? ये गलत बात है। हमारे बेसिकली इस तरह के लोगों की क्रिमिनल मेंटालिटी के जो लोग हैं वो उसकी हमायत करेंगे। वो यूट्यूबर हो, वो किसी चैनल में बैठे हो, वो कहीं भी हो, हक का साथ दें, जालिम को सनब करें। ऐसा मैसेज दें नई नस्ल को कि लोग ऐसे लोगों को अपना हीरो ना बना लें। ये क्रिमिनल लोग हैं, इनको क्रिमिनल पेंट करें, इनको माशरे का मनफी किरदार बताएं, इनको हीरो ना बनाएं। आप इनको हीरो बनाकर हमारी आने वाली नई नस्लों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, उनकी बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं, उनका सत्यानाश कर रहे हैं। तो इसमें हीरो, इस मुकाबले में हीरो है। हीरो वो कांस्टेबल तारक अजीज है जिसने जामे शहादत नोश किया। हीरो वो अफसरान है जिन्होंने इस मुकाबले में हिस्सा लिया। ये हीरो है। इनका क्या जाती नुकसान दुश्मनी थी उसके साथ? ये आपके लिए, मेरे लिए, मेरी नस्लों के लिए जाने दे रहे हैं यार। जो हीरो है उनको हीरो कहें। बिल्कुल। और बताया ये भी जा रहा था कि एलीट फोर्स ने अपने साथी का गुस्सा उतारा। इतना गुस्सा था पूरी एलीट फोर्स में कि उन्होंने कहा था कि इसको अब छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। और पुलिस ने इसको कहा है कि सिलेंडर कर दो, लेकिन इसने सिलेंडर नहीं किया। इसने पुलिस का भरपूर दरेराना मुकाबला किया है। अच्छा हुआ है, सरेंडर कर देता तो हमारे यहाँ से इसने फिर बाहर आ जाना था। उसके बाद इसने फिर यही अंदर बैठ के मनशियात का काम करना था। पहले भी तो बाहर आता रहा ना। ये अल्लाह के फैसले हैं, इनको तस्लीम करें और इस तरह के लोगों का कला कामा होने पर तालियां बजाएं, खुशी मनाएं, ना कि उन्हें हीरो बनाएं, ताकि कल को एक और उस इलाके में कुछ नौजवान ये सोचे कि मैं फैसल जट से मुतासिर हो जाऊंगा। इसकी बीवी लेडी डॉक्टर थी वहां के लोगों के बकौल के, और बकौल लोगों के जी इसने लव मैरिज की है। इसकी सारी जिंदगी फिल्मी स्टाइल की गुजरी है। अच्छा, ठीक है। और एंड में फिल्म में विलन मरता है, हीरो जिंदा रहता है। और ये विलन था, इसलिए विलन की सजा मिली। ऐसे विलन के रूप में ये मरा है और इसको विलन बनाएं। ऐसे लोगों को हीरो ना बनाएं। खुदारा, ये आप बड़ी सख्त ज्यादती कर रहे हैं इन लोगों को हीरो बना पेंट करके। हमारे माशरे में आप गलत चीज को प्रमोट कर रहे हैं। इस तरह के लोगों की प्रमोशन करना मींस माशरे को तबाही की तरफ लेके जाना है। नाज़रीन, आपने सुना कि गुजरात के जो शहर हंज में एक बहुत बड़ा पुलिस मुकाबला हुआ और गुजरात के तारीख का सबसे बड़ा ये पुलिस मुकाबला था और जिसने एलीट फोर्स की बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। और इसमें बताया ये जा रहा है कि बहुत दोनों तरफ से बहुत भारी असला इस्तेमाल किया गया। लेकिन रियासी इदारों के पास तो असला होता है, लेकिन फैसल जट के पास असला कहां से आया, और वो भी एक गुजरात जैसे बड़े शहर में। और ये एक लम्हा फिक्रिया है और पंजाब पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। आईजी पंजाब को हमारा सलाम है और दीगर डीएसपी एसएचओ को भी हमारा सलाम है जिन्होंने ऐसे दरिंदे को जहन्नुम वासिल किया है और ऐसे कई लोगों को पंजाब पुलिस ने जहन्नुम वासिल कर चुकी है। हसन शहबाज को इजाजत दे। कमेंट सेक्शन में आपने जरूर बताया। तब तक के लिए इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।